हेलो स्टूडेंट्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स इवेलुएट किया था। ठीक वही प्रोसेस होगा, अब हम थर्ड ऑर्डर के भी मैट्रिक्स की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। उस सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक मैट्रिक्स दिया गया है, आप कंसिडर कर लीजिए लेट ए है, और मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से 1 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ओके। अब जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो फार्मूला आपको बताया गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इसका मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैट्रिक्स जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है एडजॉइंट। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। ओके। तो 1 और 2 5 जा 10 माइनस 0 -2, और ये आएगा 0 आ जाएगा, +3, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब एडजॉइंट आपको निकालना है तो आप कोफैक्टर निकालोगे, तो C11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, यानी ये रिजल्ट आपका जो आएगा वो माइनस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा, आपका 10 होगा, ठीक है। फिर C12 -1 टू द पावर 1 + 2, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आप निकालते हो, सॉरी C12, हाँ ये आप निकालोगे तो 0 माइनस 0 आएगा, तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब C13 पे आप आ जाइए, -1 टू द पावर 1 + 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फिर आप करोगे C21 -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस बाई दिस, 2 5 जा 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो -1 टू द पावर, ये ऑड है तो -1 माइनस 10, C22, तो C22 हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2, ठीक है। तो ये दिस तो 5 माइनस 0 होगा, तो ये रिजल्ट आपका 5 आ जाएगा। C22 5, C23 -1 टू द पावर 2 + 3, तो ये हो जाएगा दिस तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेट 0। C31 -1 टू द पावर 3 + 1, तो 2 4 जा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2। C32 -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू, ये 32 है तो
दिस एंड दिस ब्रेक होगा 4 माइनस 0, यानी ये रिजल्ट आड है तो ये आ जाएगा -4, C32 -4 C33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3, और ये आप ऐसे करेंगे तो 2 माइनस 0, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट आप निकालोगे। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका आप एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 10 0 0 10 0 0। 21 आपका है -10 5 0, और ये है 2 -4 2। ट्रांसपोज ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका -10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब हमको निकालना क्या है? ए इनवर्स। तो सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, अब इधर का मैं मिटा देता हूँ, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इधर की साइड थोड़ी मुझे मिटानी पड़ेगी। ये जो भी वैल्यूज आई है मैं वहाँ लिख चुका हूँ, तो इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, या चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली जब भी थर्ड ऑर्डर का करोगे तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पेज ख़त्म हो गया। चलिए मैं मिटा ही देता हूँ। एक लाइन की सिर्फ ज़रूरत है, हमें एडजॉइंट लिख के मल्टीप्लाई कर देना। ओके, चलिए अब जरा देखिए ए इनवर्स क्या होगा। तो फार्मूला आपने लिख दिया वहाँ पे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आप जब इवेलुएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/10, और ये पूरा डिटर्मिनेंट्स जो यहाँ आपने निकाला है इसको यहाँ लिख दोगे। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/10 से ये 10 से सब आपका 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -1, ये होगा -1, ये होगा 1/5,
ये तो 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, सॉरी ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। और ये हो जाएगा -4/10 तो -2/5। ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये 2 है तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा दिस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो कुछ भी नहीं करना होता है, सेम आपका मैथमेटिकल क्वेश्चंस होता है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, 10 आ गया, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आपने C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए इन सभी का ट्रांसपोज होगा, तो सारी वैल्यूज आपने पुट किया, ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट निकल गया। नाउ इनवर्स का फार्मूला लगाओगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यूज आपने पुट करी, सॉल्व किया, दैट इज योर रिक्वायर्ड इनवर्स, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की हम लोग थर्ड ऑर्डर की प्रैक्टिस करते हैं।